दोस्तों, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं। वे अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। वो खुद तो कुछ नहीं करते, परंतु दूसरा यदि कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है तो उसमें हजार कमियां निकाल देते हैं। और अधिकांश नौजवान यहीं पर वो गलती कर बैठता है। वह अपने उस सपने को, उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है, उसे छोड़ देता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ी दो ऐसी बातें बताऊंगा जिसे जानने के बाद दूसरों की आलोचना का, दूसरों की बातों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा और आप वो कर जाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आप वो बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। बचपन में अब्दुल कलाम जब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो वे अपने दोस्त रामनाथ शास्त्री के साथ हमेशा अगली बेंच पर बैठा करते थे। एक दिन कक्षा में एक नए अध्यापक आए। एक पंडित लड़के के साथ कलाम को बैठा देख वे क्रोधित हो गए और कलाम को डांटते हुए बोले, ये सफेद टोपी वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पंडित के साथ बैठने की? फौरन वहां से उठो और जाकर पिछली बेंच पर बैठ जाओ। कलाम चुपचाप वहां से उठे और जाकर पिछली बेंच पर बैठ गए। कलाम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उस बात को दिल से नहीं लगाया, जिससे उनके पढ़ाई पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और कुछ ही दिनों के भीतर कलाम की बुद्धिमानी, उनके व्यवहार, उनकी विनम्रता को देखकर शिक्षक महोदय को अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर कलाम अपने दोस्त के साथ अगली बेंच पर बैठने लगे। दोस्तों, कलाम साहब के जीवन का एक और वाक्य मैं आपको बताता हूँ। रामेश्वरम से दूर रामनाथपुरम शहर में जब कलाम का एडमिशन स्वार्ज स्कूल में हो गया, तब एक दिन गलती से कलाम एक गलत कक्षा में पहुँच गए जहाँ गणित के शिक्षक पढ़ा रहे थे। उस गणित के शिक्षक ने कलाम को घूरते हुए बोले कि अगर तुम सही कक्षा ही नहीं ढूंढ सकते तो तुम इस विद्यालय में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वापस अपने गांव लौट जाना चाहिए जहां से तुम आए हो। फिर उन्होंने पूरी कक्षा के सामने कलाम को कई बेंत लगा दिए। कलाम भाग कर गए और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे। उन्हें अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। उनके माता पिता ने उन्हें इस स्कूल में पढ़ाने के लिए कितना परिश्रम और त्याग किया है। फिर वह निश्चय करते हैं, यह ठान लेते हैं कि अब वह पूरी लगन से पढ़ाई करेंगे और केवल अच्छा ही नहीं बल्कि सबसे अच्छा छात्र बनकर दिखाएंगे। और कलाम दिन रात अपनी पढ़ाई में जुट गए। कुछ महीने बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो कलाम को गणित में पूरे 100 में 100 अंक प्राप्त हुए। अगली सुबह जब प्रार्थना खत्म हुआ तब गणित के वही शिक्षक सबके सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोले कि मैं जिसे भी बेंत लगाता हूँ वह महान बन जाता है। उनकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर शिक्षक महोदय ने सारी बात बताई और कलाम की ओर इशारा करते हुए बोले कि यह लड़का एक दिन इस विद्यालय और अपने अध्यापकों का मान जरूर बढ़ाएगा। दोस्तों, आप मानो या न मानो, हमारे आसपास बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आप तरक्की करें, आगे बढ़ें। अधिकांश लोग ये नहीं चाहते कि आप तरक्की करें और आप उनसे आगे बढ़ें। उन्हें लगता है कि जब वे कुछ नहीं कर पाए तो आप क्या कर पाओगे। इसीलिए जब आप कुछ बड़ा करने की बात करते हैं, कुछ अलग करने की चेष्टा करते हैं तो वे लोग आपकी आलोचना करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपका पैर खींचने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आप सतर्क रहें। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपको खुद पर इतना विश्वास है कि आप अपने उस आइडिया को, उस प्लान को सक्सेसफुल बना सकते हैं तो आपको उस पर जरूर कार्य करना चाहिए, उस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आप अपने मकसद में कामयाब हो गए, जिस दिन आप सक्सेसफुल बन गए, तो वही लोग जो आज आपकी आलोचना करते हैं, आपके पैर खींचने का प्रयास करते हैं, वे लोग आपकी तारीफों के पुल बांधने लगेंगे, आपके आगे पीछे दुम हिलाते फिरेंगे। यकीन कीजिए।